के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वबाधा। दास आज एक शब्द पर पढ़ने का प्रयास करेगा, उस पर सदगुरु की कृपा से उस पर विचार करने का प्रयास करेगा। अनहद शब्द पर गासे त्रैगुण जाल बैलीन मंगत ऊंचा धाम है, कोट मदे कोई चीन। अनहद शब्द पर गासे त्रैगुण जाल बैलीन मंगत ऊंचा दाम है, कोट मदे कोई चीन। मेरे सदगुरु इस पर हमें क्या बता रहे हैं? कह रहे अनहद शब्द पर गासे हा। जब वो नाद शब्द हमारी सुरती में समा जाता है तो त्रैगुण जाल जो है हमारा वो क्षीण हो जाता है। उस परम शब्द में जो हमारी सुरती में चल रहा होता है, उस शब्द के साथ मिलकर वो लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है त्रैगुण माया का जाल। कहा मंगत ऊंचा धाम है। कह रहे सबसे ऊंचा धाम जो है वो यही है कि जब हमारी सुरती के अंदर उस परम पिता परमेश्वर का नाम झलने लगता है। कह रहे हैं कोट मदे कोई चीज। कह रहे हैं कोई लाखों करोड़ों में से एक कोई सतगुरु का प्यारा आता है जो उस धाम की प्राप्ति करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आए उन्होंने उसकी प्राप्ति करी। मेरे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी, कबीर दास, गुरु नानक, जिन्होंने उस ऊंचे धाम पर जाकर अपना स्थान बनाया। कह रहे उन्हीं का कोट मदे कोई चीन। कह रहा उनमें से कोई एक ऐसा प्रभु प्यारा होता है जो उस धाम पर पहुंचता है। अब ये त्रैगुण जाल माया का है क्या? पहले समझते हैं कि माया क्या है। कह रहे हम इन चर्म आंखों से जहां तक भी हमारी नजर जाती है, जो कुछ हमको दिखाई देता है, कह रहे ये सब माया है। जिन चीजों को हम स्पर्श करते हैं वो सब माया है। कह रहे ये सब भ्रम है, ना रहने वाली हैं, पर हम इनको मान बैठे। इसको इस तरह से भी समझते हैं कि जब हम कार से ट्रैवल कर रहे होते हैं और कड़कती गर्मी पड़ रही होती है तो सड़क के ऊपर देखिए, हमको जब अगली सीट पर बैठे हुए होते हैं तो हमसे दूर से सड़क के ऊपर हमको क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। पर हकीकत में वो पानी है नहीं, वो हमारा एक भ्रम है। क्योंकि गर्मी के कारण वो जो कोलतार है हमको दूर से एकदम पानी दिखाई देती है, पर हकीकत में वो पानी वहां पर है नहीं, वो भ्रम है। कह रहे हैं इसी प्रकार से ये माया को जो हम समझते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संतान है, ये मेरा शरीर है, कह रहे हैं ये सब माया है। ये दिखने में तो दिख रही है, क्या ये हकीकत में है? कह रहे हैं जिसको हम अपना मानते हैं, क्या वो हमारा है? उससे पहले कहाँ था? हम अपने शरीर को ही ले ले, क्या ये हमारा है? क्या हम इसको रख सकते हैं? अगर हम रख सकते होते तो हम अब इन आंखें जो हमारी कमजोर होती हैं तो वो क्यों उसको नहीं रख पाते? हमारा दांत टूट जाते हैं तो हम क्यों नहीं उसको, उनके दांतों को एक जैसा रख पाते? हमारे शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं तो हम क्यों नहीं रख पाते? कह रहे हैं ये धीरे धीरे जो चीजें हैं हम देख रहे हैं ये सब माया है, सब भ्रम है, एक दिन नाश हो जाएगी। और इसी को ही माया का रूप कहा गया। आगे गुरुदेव बताते हैं
त्रैगुण माया जाल अपार, भर में जीव नित ही अंधेर, कर्म का करता जो आप को माने, त्रैगुण ये भरम की खानी, करता भाव भरम का रूप, प्रचंड माया का सकल स्वरूप, करता भाव त्रैगुण प्रगटाए, भर में जीव परम दुख पाए, करता भाव कारण नहीं कोई, बिना कारण ये खेल रचोई। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? कह रहे हैं त्रैगुण माया का जाल बहुत अपार है, बहुत ही ज्यादा, जितना इसका विस्तार करे उतना ही कम है। कह रहे इतना बड़ा इसका जाल है कि ये समझ से परे है। कह रहे हर जीव, चार खानी के जितने जीव हैं इसी के अंदर फंसे हुए हैं, इसी अंधकार माया में फंसे हुए हैं। कह रहे कर्म का कर्ता जो आपको मानी। हम क्या करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं उसका कर्ता अपने आप को स्वयं मान लेते हैं कि ये मैंने करा, ये मेरे द्वारा हुआ, अगर मैं नहीं करता ना तो ये कार्य हो नहीं सकता था। तो मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, त्रैगुण ये भरम की खानी। कह रहे ये त्रैगुण माया जो है ये भरम की खानी है, जिसमें तू अपना कर्ता भाव मान लेता है। का कर्ता भाव भरम का रूप, प्रचंड माया का सकल स्वरूप। कले कर्ता भाव ये भरम का रूप तो है ही है। अगर तू करता होता तो वो चीज फिर रहती ना, अगर नहीं रहने वाली होती जो तेरे से अलग हो जाती है तो उसमें तू दुख रूप हो जाता है। जब तू ही कर रहा है तो फिर दुख काय का होता है तुझे? जब तेरे लिए पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, जब तेरे लिए नेगेटिव होने लगा तो तू दोष किसी दूसरे के ऊपर देने लग जाता है। वो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रचंड माया का, इसका जो माया का वेग है वो बहुत ही अद्भुत है। कह रहे सारा सकल उसी का रूप है। कह रहे त्रय कर्ता भाव त्रैगुण प्रगटाई, भरम में जीव परम दुख पाई। इसी त्रैगुण माया के अंदर ये जितने संसार में जीव हैं सभी दुख पा रहे हैं। कह रहे इस कर्ता भाव का कोई कारण नहीं होता, ये स्वयं ही उत्पन्न हो जाता। गुरुदेव ने एक जगह लिखा भी है कि समुद्र के अंदर जब पानी को देखो एकदम शांत होते हैं और देखते ही देखते उसके अंदर लहरें उत्पन्न होने लग जाती हैं, हलचल होने लग जाती है। कह रहे कर्ता भाव का भी यही रूप है कि स्वयं ही अपने आप उत्पन्न हो जाती है। अब गुरुदेव बताते हैं कि त्रैगुण माया ये है क्या। ये त्रैगुण माया जो गुरुदेव ने बताया है इसका रूप क्या है। तो गुरुदेव ने बताया तीन प्रकार की माया है। ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुदेव ने बड़ा सुंदर इस पर स्पष्ट किया है कि त्रैगुण माया है क्या। कहते हैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये तीन प्रकार की माया बताई महापुरुषों ने। और गुरुदेव क्या फरमाते हैं इस पर, कहते हैं जितने भी ऊंच नीच कर्म जीव करता है ये सब त्रैगुणी वासना के अनुकूल ही करता है। कह रहे हैं ऊंच नीच कर्म जो भी जीव करता है वह सब त्रैगुण माया के अनुरूप ही करता है। जीव का स्वभाव ही गुणों का स्वरूप है।
कह रहे हैं ये जीव का स्वभाव है, ये गुणों का स्वभाव ही इसका गुणों का रूप है। कह रहे जैसा जैसा इसका स्वभाव होता है वैसा ही वैसा ये गुण ग्रहण करने लग जाता है। आगे बता रहे गुरुदेव, जो जीव सत्य की वासना को लिए हुए विचरता है वह अति ही निर्मल कर्म करता है। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो मनुष्य क्या है, सत्य की वासना को लिए हुए होता है, जो सत्य कर्म करता है वह निर्मल कर्म करता है, यानी मलिन कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म करता है। का यानी सत्य, सेवा, क्षमा, प्रभु विश्वास, शील, संतोष, सादगी, प्रेम आदि महागुणों को अपने साथ की स्वभाव से प्रकट करता है। जब हमारा स्वभाव सत्य की ओर होगा तो हमारे जो गुरुदेव ने हिदायतें दी है कि हमारी जो बुद्धि सात्विक है तो हम यही सब कर्म करेंगे। क्या करेंगे? सत्य बोलेंगे, सेवा करेंगे, क्षमा करेंगे, प्रभु पर विश्वास होगा, शील होगा, संतोष होगा, सादगी होगा, तो दूसरों से प्रेम करेंगे, इन महागुणों को धारण करेंगे। आगे फरमा रहे गुरुदेव, जीव को सुख देना ही परम धर्म समझता है, ऐसा पुरुष ही अपनी ऐसा पुरुष ही अपने सत पुरुषार्थ द्वारा निर्वास पद को प्राप्त हो सकता है, जो समता आनंद का सागर है। ये बताया गुरुदेव ने, जिनकी सतोगुणी जीव जो होते हैं, जो सत पर चलने वाले होते हैं, उनकी गुरुदेव ने हमें पूरी तरह से व्याख्या करके बताई कि सतोगुणी जीव किस प्रकार के होते हैं। अब गुरुदेव बता रहे हैं दूसरा रजोगुणी जो जीव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। कह रहे हैं जो जीव अधिक रजोगुणी वासना के बंधन में विचरता है वह अति स्वार्थ भोग संपदा को एकत्र करने के यत्न में लगा रहता है। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव? जो व्यक्ति रजोगुणी वासना के बंधन में विचरता है वह अति स्वार्थ भोगों की संपदा को एकत्र करने में लगा रहता है, यहाँ तक कि सब संसार को दमन करके अपने भोगों को पूर्ण करता है, मगर आखिर शरीर के विनाश के समय सब भोग अधिक दुख का स्वरूप दिखाई देते हैं और इस संसार से अति त्रिखावंत होकर के ही जाता है। ऐसे पुरुष जो अधिक रजोगुणी स्वभाव वाला होता है वह हर वक्त अपने शारीरिक भोगों में आसक्त रहता है। अब गुरुदेव ने हमको यहाँ रजोगुणी व्यक्ति के बारे में बताया। कहने लगे वो किसी तरह से भी धन संपदा एकत्र करने में लगा रहता है, संसार के लोगों का दमन करता है, हर वक्त लूटपाट करता रहता है। किसके लिए? शारीरिक भोगों के लिए धन इकट्ठा करता रहता है, और जब इस संसार से जाने लगता है तो अधिक त्रिखावंश यानी हमेशा अधिक कलेश लेकर ही वो इस संसार से विदा होता है। इसको एक छोटे से दृष्टांत से भी समझते हैं। कहते हैं कि सिकंदर बादशाह जो था उसने कितना धन एकत्र किया था, कुछ हिसाब किताब भी नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली होगी। कहने के जब अंत समय आया तो बड़े बड़े वैद्य, धनंतर, बड़े बड़े हाजी काजी सब इकट्ठे हुए तो सिकंदर बादशाह से कहने लगे, सिकंदर बादशाह अब तेरा समय नजदीक आ गया है, काल तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे इस संसार से जाना ही पड़ेगा। तो सिकंदर बादशाह बहुत दुखी हुआ। उसने कहा ये मैंने इतनी धन संपत्ति इकट्ठी करी, ये किसके लिए? अपने शारीरिक भोगों के लिए, इसको तो मैं अब भोग भी नहीं सकता हूँ। तो लोगों ने कहा नहीं सिकंदर, तू इसको अब भोग नहीं सकता, ये सब तुझे छोड़कर जानी ही होगी। तो सिकंदर बादशाह बहुत दुखी हुआ। उसने कहा सिर्फ एक मेरी इच्छा को आप पूर्ण करना, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना,
जिससे लोगों को पता लगे कि सिकंदर बादशाह ने सारा कुछ इकट्ठा किया पर उसको भोग नहीं सका। कहने लगे ये रजोगुणी व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है। तो गुरुदेव इस पर आगे क्या बताते हैं, कह रहे हैं हर वक्त अपने शारीरिक भोगों में ही आसक्त रहता है, यानी अधिक कामी। अब गुरुदेव बता रहे हैं रजोगुणी व्यक्ति की बात विशेषताएं। कहा हर अपने शारीरिक भोगों में ही आसक्त रहता है, यानी अधिक कामी, क्रोधी, लोभी और अभिमानी होता है। किसी हालत में भी स्वार्थ अंधकार से रंचक भर रिहाई नहीं पा सकता। अपने शरीर के सुख प्राप्त करने में ही परम धर्म जानता है। ये रजोगुणी वासना अधिक अंधकार है, एक पलक भी जीव निर्भय नहीं हो सकता। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये रजोगुणी वासना अधिक अंधकार है, इससे जीव एक मिनट एक पलक के लिए भी निर्भय नहीं रह सकता, क्योंकि हर वक्त वो भय में जिएगा। क्यों, उसको पता होता है कि ये जो मैंने दौलत इकट्ठी करी, जो ये राजभोग इकट्ठे किए, ये कोई लूट ना ले, कोई छीन के ना ले जाए, कोई इस पे कब्जा ना कर ले। कह रहे हर वक्त उसी भय में जीता रहता है। अब गुरुदेव मेरे फरमाते हैं तमोगुणी वासना का जो व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से होता है। कह रहे जो जीव तमोगुणी वासना लेकर विचरता है वह अधिक अशांति में रहता है और अति मलिन कर्म करता है, यानी शरीर की नियम अनुकूल क्रिया को छोड़कर अति भोगों को भोगना ही जीवन धर्म समझता है और उसी को असली आनंद समझता है। अधिक से अधिक विकारों को धारण करता है, यानी छल, कपट, निर्लज्जा, चोरी, कत्ल, अंधविश्वास आदि महाअवगुणों को विचरना अपना धर्म समझता है। अंत को वह अधिक कलेश युक्त होकर इस संसार से जाता है और कई जन्म धार कर पाप कर्मों की सजा को भोगता रहता है। कहने लगे जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो कई जन्म तक इन जो उसने कार्य किए होते हैं उनको भोगता है। इसको भी एक छोटे से एक दृष्टांत से समझते हैं कि तमोगुणी व्यक्ति किस प्रकार का होता है। कहते हैं दो दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे, पर उनका स्वभाव तमोगुणी था, यानी हर वक्त वो छल कपट करते थे, चोरी करते थे, कत्ल करते थे, जो कोई राहगीर रास्ते में मिल जाता था उसको लूट लेते थे और उसका माल जो होता था सब छीन लेते थे। कहने लगे ये करते करते उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा तमोगुणी हो गई। कुछ समय बाद उन दोनों दोस्तों ने क्या करा कि कुछ जो व्यक्ति को लूटते थे वो उनकी आंखें निकाल लेते थे, क्योंकि उसको कोई पहचान ना ले। दूसरा दोस्त उनका क्या करता था कि किसी का हाथ काट देते थे, किसी का कान काट देते थे। ये उनकी रोज की दिनचर्या हो गई। समय निकला, उन दोनों के शरीर शांत हो गए। गुरुदेव ने कहा है ना कि कई जन्म पाप कर्मों को सजा भोगता है। कहने कुछ समय निकला, उन दोनों का जन्म एक सेठ के घर पर हुआ। काफी अपार धन दौलत थी। अब ये दोनों व्यक्तियों का जब जन्म वहां सेठ के घर पे हुआ, एक बना अंधा और दूसरे के हाथ नहीं थे। अब वो अंधा व्यक्ति वो दौलत जो अपार दौलत थी सेठ की उसको देख नहीं सकता, और जिसके हाथ नहीं थे वो उस अपार दौलत को छू नहीं सकता। कहने लगे ये उसके जो उन्होंने इस जन्म में कार्य किए थे, जिनके हाथ काट देते थे, जिनकी आंखें निकाल लेते थे, कहने लगे उनको पैसा मिला, अच्छे घराने में उनका जन्म हुआ, पर वो जो पाप कर्म किए थे वो उनके सामने आने लगे कि उस माया का जिसके खातिर वो सब पाप जुल्म करते थे उसका भोग नहीं भोग पाए। तो आखिर क्या हुआ, कहने लगे उनको उसकी सजा हम भोगनी ही पड़ी।
अब गुरुदेव मेरे आगे क्या फरमाते हैं? इच्छा से फिर जतन को धारे, भातक भात जुगत विचारे। कह रहे हैं उस इच्छा जो हमारे अंदर पैदा हो जाती है धन की इकट्ठे करने की और वस्तुओं को इकट्ठे करने के लिए, कहने गए हम उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक यत्न और प्रयत्न करने लग जाते हैं कि ये हमारा कार्य किस तरह से बने। ये इच्छा जो हमें हमारे अंदर पैदा हुई है, इस चीज को प्राप्त करने के लिए हम कौन सी युक्ति करें, कौन सा प्रयास करें कि जिससे हमारा ये इच्छा पूर्ण हो जाए। फल परापत भोग करीजे, राग द्वेष आंगन में चीजे, ऐसी खेल होवे दिन रात, एक पलक नहीं छूटन पात, करता भाव मूल संसारा, त्रैगुण माया का चुना चुनारा, नाना यतन करे दिन रात, करता भाव नहीं मन का जात। का जब इच्छाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं तो उनको पाने के लिए हम तरह तरह की जुगाड़ लगाते हैं, प्रयत्न करते हैं कि इच्छा किस तरह से हमें हमारी पूर्ण हो। कहने लगे उन हम भोगों को, उस फल को प्राप्त करने के लिए गलत से गलत काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से राग और द्वेष उत्पन्न होने लग जाते हैं, ये अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित होने लग जाती है। फिर कहते हैं कि उस चीज को पाने के लिए, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम दिन और रात एक करके उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है जी प्रेमी जी? हाँ जी, हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। कहने के जितना हम प्रयास प्रयत्न करते हैं कि इन इच्छाओं से छूटने के लिए, कह रहे हैं दिन और रात उतनी इच्छाएं हमारे अंदर से अंदर पैदा होने लग जाती और हम दिन भर दिन नए से नए गलत से गलत कार्य करने लग जाते हैं, एक पलक की भी हमको शांति नहीं मिलती है। अब गुरुदेव ने बताया ये हमारे को त्रैगुण रोग लगा हुआ है, पर इन इन त्रैगुणों रोग से हम छूटे कैसे, इसका उपाय भी गुरुदेव ने हमको बताया है। गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? सतगुरु साध एक जुगत लखाई, दीन बंद की मार्ग दिखलाई। क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव? कह रहे सतगुरु साध एक जुगत लखाई। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने कि जब तेरे जीवन में कोई सच्चा गुरु आ जाएगा, वो तुझे उस परमार्थ मार्ग पर चलने का राह बता देगा। तो कौन सा राह बताएगा? कहने लगा पहला कि दीन बंदगी मार्ग दिखलाई, कि तेरे अंदर दीनता का भाव आएगा, निर्मानता का भाव आएगा। फिर बताया निर्मल प्रीत जो मार्ग चाले, कहा जब तू निर्मल प्रीत
किससे? परमात्मा से करेगा। किसी प्रकार का उसमें कह रहे निर्मल किसको कहा जाए? मल से रहित होते हैं, उनको निर्मल कहा गया है। कह रहे तेरा सीधा परमात्मा से, जो तुम परमात्मा की शरण में चला जाएगा तो कर्ता भाव तेरा मिट जाएगा, तेरा कर्ता भाव का जंजाल खत्म हो जाएगा। फिर कहा साची प्रीत सब शगत शब्द लिखाए, घट अंतर में ध्यान लगाए। कह रहे जब तेरी परमात्मा से प्रीत हो गई, तू परमात्मा के शरण में जाके चला गया, तो क्या होगा? कह रहे तू फिर परमात्मा से तेरा एकाकार होगा, हर वक्त परमात्मा तेरे अंदर होगा। फिर एक ही भाव चलेगा, तू मोए देखे मैं तोए देखूं। कह रहे फिर सीधा हमको परमात्मा से एकाकार होने लगेगा। फिर कहा सकल कर्म जो माया, माया जो धारी, प्रभ आज्ञा में नित वर्तारी। कह रहे फिर हर चीज हम उस परमात्मा की आज्ञा में देखेंगे। हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नाथ। कह रहे फिर हम उसकी रजाई में चलेंगे, उसके हुक्म में चलेंगे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, हमको शांति आने लग जाती है। कह रहे कि फिर हम उसके हुक्म में चलते हैं, हमको फिर ना दुख लगता है ना सुख पे आने पर हम खुश होते हैं। कह रहे राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। कह लेंगे हर वक्त हम एक रूप रहते हैं, सम रूप रहते हैं। कब रहते हैं? जब हम उस परमात्मा को अपने आप में शरणागत कर देते हैं। फिर कहा अपना आप बोलाए अभिमान, आज्ञा प्रभु की चित गहरा ध्यान, करता भाव तब मन से जाई, नह करम स्वरूप आत्म रस खाई, निर्मल जुक्ति सतनाम विचारी, करता भाव सब मिटे गुबार। कहने के ये कब स्थिति तब पैदा होगी? जब तू परमात्मा की शरणागत हो जाएगा। और तेरा जब तू परमात्मा के शरणागत हो जाएगा तो तेरा अभिमान खत्म हो जाएगा। हर वक्त तेरा उस परमात्मा के साथ चित्त लगा रहेगा, उसकी प्रीत में तू हर वक्त लगा रहेगा, तेरे अंदर से कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। और तू क्या करेगा? निष्काम कर्म करेगा। जब तू निष्काम कर्म करेगा तू उस आत्म स्वरूप परमात्मा का को प्राप्त करेगा। कहा निर्मल जुक्ति सतनाम विचार। कह रहे हैं उस निर्मल जुक्ति के द्वारा हम सतनाम का गुणगान करें और हमारे अंदर से जो है कर्ता भाव का जो गुब्बार है वो खत्म हो जाएगा। अंत में गुरुदेव पूरे शब्द का निचोड़ यहाँ दे रहे हैं। कहा कर्म का मानी होए के, इच्छया भोग गर साए, मंगत तिस से छूटिए, जो आज्ञा प्रभु की मनाए, कर्म का मानी होए के, इच्छया भोग गर साए, मंगत तिस से छूटिए, जो आज्ञा प्रभु की मनाए। काम कर्म का अगर मानी बनेंगे तो हम इच्छा भोगों से कभी छूट नहीं पाएंगे। तो गुरुदेव क्या बताते हैं? तो इनसे छूटने के लिए क्या कर? कहने लगे मंगत तिन से छूटी है, जब आज्ञा प्रभु की मनाए। जब तू उस प्रभु की आज्ञा को मानने लग जाएगा तो इस इच्छा रोग से, त्रैगुण माया से तू छूट जाएगा और तेरा आवागमन जो है सफल हो जाएगा।
ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व